फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 सितंबर सितंबर असाइनमेंट 2 आपके जो जारी कर दिए गए सितंबर माह के। तो कक्षा 12वीं विषय भूगोल का इसमें हम असाइनमेंट देखने वाले हैं। तो बनी रही वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। और तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। ये आपको शब्द सीमा 50 या 75 वर्ड में ही लिखना होगा। ओके, तो दोस्तों आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करें upvote.live। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फुटकर व्यापार सेवा सुपर बाजार एक ऐसे फुटकर व्यापार का संगठन है जहां विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं नगर एवं स्वयं सेवा के आधार पर बेची जाती हैं। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता के सीधे सामान बेचते हैं उन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं। पैदल चलकर सामान बेचने वाले, फेरी वाले, एकदम की दुकान, परचून की दुकान चलाने वाले सभी फुटकर व्यापारी फुटकर विक्रेता मध्यस्थों के बीच की अंतिम कड़ी होती है। वह थोक विक्रेता तथा वास्तविक उपभोक्ता के बीच का माध्यम है। ओके, वह थोक विक्रेता से क्रय करता है तथा उपभोक्ता को बहुत कम मात्रा में बेचता है। सामान्यतः थोक विक्रेता के मुकाबले में से उसे बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा व्यापार में नगद लेन देन करता है। साधारणतया किसी खास वस्तु को बेचने के लिए नहीं होता है, कई प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है। उसके कार्यकलाप साधारणतया जिस क्षेत्रों में उसकी दुकान वहां से मिलते जुलते होते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, जल परिवहन के लाभ हैं। तो ये आपको सब सीमा 70 या 75 वर्ड में ही लिखना है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। जल परिवहन, भारतीय जल परिवहन अति प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति चीन ओर से समुद्र से घिरा होना एवं विशाल नदियां जिनमें साल भर जल का होना ऐसे तत्व हैं जो भारत जल परिवहन के इतिहास में साक्षी हैं। जल परिवहन सभी परिवहन में सस्ता साधन है। भारी एवं सस्ते सब पदार्थों को अधिक मात्रा में ढूंढने के लिए यह एक सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए मार्ग निर्माण एवं रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी माध्यम से होता है। ओके, अच्छा यहाँ पर दिया है जल परिवहन के विभिन्न लाभ। तो पहला यहाँ पर दिया गया पहला पॉइंट, लाभ जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है। अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वाहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। ओके, दूसरा दिया पॉइंट, जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात का भीड़ भाड़ से मुक्त करता है जिसके सड़क परिवहन में आसानी बनी रहती है। ओके, फिर दिया गया है तीसरा पॉइंट, जल परिवहन के द्वारा ऐसे स्थानों पर भी पहुंच पाना संभव होता है जहां कोई एयरपोर्ट नहीं है और रेलवे लाइन भी संभव नहीं है। ओके, 4 पॉइंट है, जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना भी कम होती है। ओके, चलिए पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट दिया गया है जल परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देता है, खासकर विभिन्न द्वीपों तक जल परिवहन में पहुंचा सकता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसे टिप्पणी लिखिए कोई एक। तो आपको इस पे टिप्पणी लिखना है। तो पहला है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर पश्चिम क्रियाकलाप। ओके, तो यहाँ पर दिया गया उत्तर, चलिए देखते हैं। ट्रांस 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहें मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है। बस 5 सेकेंड में उस वीडियो का सलूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IT नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की है, जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्टिनेंटल एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड ट्रैकरेज का एक संगत नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों या महाद्वीप सीमाओं पर टर्मिनलों के साथ एक महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमान पार करता है। ऐसे नेटवर्क या तो एक रेलवे की परियों के माध्यम से हो सकते हैं या निरंतर मार्ग के साथ कई रेलवे कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
फिर दिया गया है, यद्यपि यूरोप रेलवे द्वारा कृषि किया जाता है, फिर भी यूरोप के भीतर रेल मार्ग को ऐतिहासिक ओरिएंट एक्सप्रेस के संभावित अपवाद के साथ ट्रांस कंटिनेंटल नहीं माना जाता है। तो ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग महाद्वीपों के अनियमित आंतरिक क्षेत्रों का अन्वेषण कर और निपटारे के लिए खोलने में मदद की, जो अन्यथा व्यवसाय नहीं होगी। कई मामलों में उन्होंने ट्रांस कंट्री यात्री और माल ढुलाई परिवहन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ओके, फिर यहाँ पर दिया गया है दूसरा पंचम क्रियाकलाप, इसे आप लोग देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, फोर क्वेश्चन, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ये आपको लिखना है 100 या 150 वर्ड में ही लिखना है, इस शब्द सी में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमारे किलोमीटर दूर से हमारे पास आते हैं। विभिन्न साधनों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन सब का आधार परिवहन एवं संचार। परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस वाहन। ओके, परि का अर्थ है और वाहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात पार ले जाना। वस्तु, जीव जंतु या व्यक्तियों आदि को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तक की क्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन के प्रमुख साधन बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर, रेल, जलयान, वायु आदि हैं। संदेशों वादों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसके साधन समाचार पत्र, डाक, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन। इसी प्रकार विद्युत को तार के माध्यम से भेजना, तेल, गैस आदि को पाइप लाइन के माध्यम से भेजना पारेषण कहलाता है। ओके, चलिए पांचवें क्वेश्चन दिया गया है, सुएज नहर या पनामा नहर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण का निर्माण सन 1914 में हुआ था। पनामा नहर जलडम भूमध्य को काटकर बनाई गई है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित कोलकाता से प्रशांत तट पर स्थित पनामा बंदरगाह को जोड़ती है। यह क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र, इसलिए इसमें 3 स्थानों पर लॉक बनाए गए हैं। इस नहर का सबसे भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचाई है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर तथा गहराई 12 मीटर है। एक जहाज को पार करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है, क्योंकि इसी के प्रयास से यह बनकर तैयार हुई है। पनामा नहर का महत्व आपको लिखना है, तो ये महत्व लिखा हुआ है। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रकार से सभी को। तो स्टूडेंट, हमने आपको इस वीडियो में क्लास 12th यानी कि भूगोल जियोग्राफी का फुल सोल्यूशन असाइनमेंट 2 सितंबर का बता दिया है। अगर आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल वीडियो रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।